सो हेलो क्लास 10 वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर। आज करेंगे एक्सरसाइज करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर 3 का 3.1 का पार्ट 1 करेंगे। इसका आज पार्ट 1 में मैं आपको 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा इम्पोर्टेंट, मतलब शुरू के 3, फिर पार्ट सेकंड में बाकी क्वेश्चन कराए जाएंगे। पार्ट 1 में बस ओनली यहाँ तक कराया जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट, और पार्ट 2 में यहाँ से कराया जाएगा बाकी के। क्यों ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पार्ट 1 करा रहा हूँ। पार्ट 2 भी अगले दिन आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला देखो, पहले ये वाला पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो प्रॉब्लम है सॉल्व करनी है। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकल, और जो भी हमें क्या बनाना है ग्राफिकल में सॉल्यूशन करके दिखाना है। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्यूज। जो 10 स्टूडेंट है वो मतलब मैथमेटिक क्यूज में एक पार्ट में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं हिस्सा। कितने, 10 स्टूडेंट। इसमें देखो गर्ल्स भी होंगे और बॉयज़ भी। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स से कितने नंबर ऑफ बॉय नंबर ज़्यादा हैं, कितने नंबर गर्ल्स कितनी है, 4 है, पर मोर 4 नंबर से ज़्यादा है गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्यूज। हमें क्या पूछा है, फाइंड करना है जो गर्ल्स एंड बॉय एंड गर्ल्स, या गर्ल्स और बॉय हु टुक पार्ट इन, कितने मतलब कितने पार्ट ले रहे हैं, कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, और किस में पार्ट ले रहे हैं, मैथमेटिक क्यूज में। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट करेंगे। पहले क्या बोला है, हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। पहले बोला है लेट मान लेते हैं, पहले लेट बोला है, लेट कर लेते हैं। अब ये नंबर ऑफ बॉय कितने, x मान लेते हैं, और ऐसे नंबर ऑफ गर्ल्स y हमने लेट कर लिया। अब x प्लस वाई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। क्यों, टोटल मतलब गर्ल्स को मिलाकर और बॉयज़ को मिलाकर, बॉयज़ को गर्ल्स को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। अब दूसरा में क्या पूछा है, जो नंबर ऑफ 4 मतलब जो गर्ल्स हैं वो कितनी ज़्यादा है, 4 है, किससे, बॉय से। तो हम करते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी। हमने क्या कर दिया, मोर देन ज़्यादा है किससे, बॉयज़, गर्ल्स से ज़्यादा है 4, मोर देन 4 हमने कर दिया। अब हम करेंगे इक्वेशन बना लिए। अब हम क्या ग्राफिकल मेथड शो करना पड़ेगा। तो हम देखो, मैंने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैंने आपको सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है कैसे सॉल्व करना है। आप अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आपको ये मतलब ये वाले क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाएंगे अगर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे, जो आपके मेरे बायो लिंक में आप जाए जल्दी से जल्दी जाकर देखें, फिर आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। हमने अब इंट्रोडक्शन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड मेथड। हमने क्या है, ग्राफिकल कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड मेथड। इसमें हम रिप्रेजेंटेड मेथड वाला ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेड हमारा ये हम यूज करेंगे। अब मान लेते हैं हम पुट करेंगे एस के वैल्यू में, पुट एस के वैल्यू क्या 1 पुट कर लेते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है, पुट करा हमने एस की वैल्यू में 1 पुट करा है पहली इक्वेशन में, प्लस वाई इक्वल टू 10। ये था प्लस में था, इक्वल 10 माइनस 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो हम बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा इक्वेशन फर्स्ट का। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स बन गया, एक्स एक्सिस वाई। हमने पहले हमने क्या करा, पुट करा किसमें, एस की वैल्यू 1 पुट करा, तो वाई की वैल्यू क्या आई, 9 आ गई। ओके सर, अगर हम 9 पुट करें किसके में, एक्स की वैल्यू में, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो पुट करते हैं, पुट किसके में, वाई की वैल्यू में अगर 9 पुट करें तो एस की वैल्यू क्या आएगी, देखो
अगर हम y की वैल्यू 9 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, x प्लस y की वैल्यू क्या 9 पुट कर लेते हैं 10x इक्वल का साइन ये प्लस में चला है माइनस में 10 माइनस 9 तो x की वैल्यू कितना आ गई प्लस का 1 आ गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं हमने पहले x की वैल्यू में क्या लिया 1 आ गया, किसका 1 सॉरी 9 हमने x की वैल्यू में हमने x की वैल्यू 9 पुट करा है तो y की वैल्यू हमारी 1 आई है। सॉरी यहाँ y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये हो गया। हमने पहले क्या करा है हमने x की वैल्यू में अगर हमने y की वैल्यू 9 पुट कराया तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा x है, y तो हमने यहाँ पुट कर दिया था, अब हमने s की बारी कर दी, ये क्या है हमारा x, तो s की वैल्यू बनाया तो s 9। अब करते कौन सा, अब ये देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये 9 है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। अब हम सेकंड इक्वेशन इस वाले इक्वेशन पर सॉल्व करेंगे, तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, दूसरा पेज ले लिया है। अब हम करेंगे ये वाले इक्वेशन सॉल्व, ये हमारा फर्स्ट बन चुका है बॉक्स, चलो सेकंड इक्वेशन का बॉक्स यहाँ ही बना देते हैं, एक्स वाई ये हमारा सेकंड इक्वेशन का बॉक्स है। अब हम करते हैं इस इक्वेशन में मान लो हम प्लस 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम s की वैल्यू में s की वैल्यू में 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो हम देखते हैं y हमने s की वैल्यू क्या पुट करा 0 प्लस 4 तो y की वैल्यू आ गई 4 आ गई, तो हम लिख लेंगे साथ ही साथ हमने s की वैल्यू क्या पुट करा 0 पुट करा, y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अगर हम 4 y की वैल्यू में हम मान लें 2 प्लस करते हैं 2 प्लस कर लेते हैं 2 प्लस कर लेते हैं तो y की वैल्यू में 2 प्लस कर लेते हैं, हमने पहले s का लिया था, y की वैल्यू में 2 प्लस करते हैं तो h की वैल्यू क्या आएगी, पुट s की वैल्यू अगर हम 2 कर लेते हैं तो सॉरी y की वैल्यू में 2 कर लेते हैं तो s की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो हम करते हैं ये हमारा निकल चुका है 2 इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये प्लस में था इधर माइनस में, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2, एक्स आ गया हमारा कितना आ गया 2 आ गया, किसका प्लस का, तो s की वैल्यू क्या आई 2 आई। अगर हम y की वैल्यू में 2 कराए y की वैल्यू में 2 कराए तो s की वैल्यू भी 2 आ गई, तो दोनों सेम है, s की वैल्यू में 2 आ गई y की वैल्यू में भी आ गई। अब हम क्या है ग्राफिकल शो करते हैं, क्या बोला क्वेश्चन से ग्राफिकल शो करना है, तो हम इसे इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन दोनों इक्वेशन है तो वहाँ पे हमें क्या करना है शो करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वहाँ पे हम क्या करेंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा हो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर वहाँ हमारा आंसर है। हम ग्राफ बनाते हैं इसमें, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड में हम क्या सॉल्व करेंगे। बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे बड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इधर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, माइनस का 8 माइनस का 9, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9, यहाँ पर प्लस का 1 होएगा, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9। यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस है और यहाँ पे वाई डैश एक्सिस है, यहाँ पर वाई डैश एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस है। हम क्या करेंगे जैसे हमारे जो ये है जैसे हमारे ये है ना, हम सोल्व इस पर क्या करेंगे पुट करते जाएंगे। देखो एक्स की वैल्यू क्या 1 है तो प्लस का 1 कर दिया, क्या करेंगे हम ड्रॉ कर देंगे, ये वाला देखो हमने यहाँ कर दिया, और वाई की वैल्यू क्या 9 है तो यहाँ पे जा रहा है, ये वाला यहाँ पे जा रहा है
ऐसे लिख लेंगे साथ में ताकि हमें पता रहे। दूसरे में देखो 9 + 1, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1, y की वैल्यू यहाँ पे आ गया 9 1। ये तो पता होगा, ये एक्सिस है और ये y है, ये x है ये y है, ये तो पता होगा। अब 0, x की वैल्यू क्या 0 है दूसरे इक्वेशन में, और y की वैल्यू क्या 4 है, प्लस का 4 है और 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की और y की वैल्यू 2 है। अगर मेरे पे स्केल होती ना तो सही जाता। अब देखो हम क्या करें, ड्रॉ कर देंगे। ये ऐसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये चाहे आप ऐसे ले सकते हो, ऐसे जा रहा है। इसका आंसर कौन सा आगे, देखो ये आगे बीच में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो हमने क्या माना, एक्स हमें उसमें क्या माना था क्वेश्चन में, एक्स हमारा क्या था, ये वाला एक्स हमने क्या बॉय, तो बॉय कितने 1 और लड़कियाँ कितनी है 9, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वैसे इतने होते नहीं पर हमने अपनी गर्ल्स मतलब लड़के इतने कम नहीं होते, वैसे हमने मतलब अपने क्या जो अपने मन से पुट करा, हमने इसमें मन से पुट करा है तो कुछ भी आ सकता है। ये मैं समझना गलत है, हमें क्या करना है कि कुछ भी पुट कर सकते हो, पर ऐसा नहीं डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बस ना पॉइंट में आना चाहिए ना डेसिमल में, बस डिवाइड में नहीं होना चाहिए, ना पॉइंट में ना डेसिमल में होना चाहिए, तो वो कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब करते हैं इसका वो वाला क्वेश्चन, इसे हटा देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं ये क्या कहता है और इसे अच्छे से इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल है और 7 क्या है पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी 50 रुपीज़। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन है टुगेदर, इसकी कॉस्ट कितनी 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 ऑफ द 1 पेन। हमें क्या करना है, पेन की और पेंसिल की हमें रियल कॉस्ट निकालनी है, रियल मतलब जो कॉस्ट थी। अब हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे, तो चलो लेट करते हैं। अब भी आपको बुक निकाल लो मेरे साथ भी, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड ध्यान रखना, फर्स्ट का सेकंड है सॉल्यूशन। लेट कितनी पेंसिल, पहले पेंसिल मानते हैं, कितनी पेंसिल है 5 है, तो मान लेते हैं लेट द पेंसिल, हम x मान लेते हैं पेंसिल को, और लेट द पेन हम y मान लेते हैं, पेन या पेंसिल्स हमने मान लिया। अब देखो कितना है, पहले देखो x कितनी x है, हमने x को क्या ये माना, ये 5 पेंसिल है 7 पेन है, पहली इक्वेशन क्या हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, 5 पेंसिल है और 7 पेन है और कॉस्ट कितनी 50। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल हमारे पेंसिल क्या x है प्लस 7 कॉस्ट, 7 पेन है y है, इक्वल टू इसकी कॉस्ट कितनी 50। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली 7 पेंसिल है 5 पेन है, उसकी कॉस्ट क्या होगी 46। 7 पेंसिल है और 5 कितनी पेन है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी 46 कॉस्ट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो आपको पहले इक्वेशन पुट कर लेते हैं, पहले इक्वेशन, जिसमें कौन सा मेथड लगेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड मेथड। पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड मेथड सॉल्व करते हैं। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको रिप्रेजेंट इस मेथड को आपको सॉल्व करके दिखा रहा था कैसे सॉल्व करना है अच्छे से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड मेथड सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पहले इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स बना लेते हैं। इस बार बॉक्स आप बनाना, मतलब वो क्या कहते हैं, ग्राफ आप बनाना है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसको पुट करना आपको सीखना है कि बोर्ड में आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। मुझे लिखना, मुझे कोई आपको मैं क्या है आपको समझाना है मुझे,
बस प्रैक्टिस आपको करनी है, सब मेहनत आपको करनी है, मुझे बस आपको समझाना है और करके दिखाना है कि कैसे करना है। बस अब मान लेते हैं हम एस की वैल्यू में क्या पुट करें, जो वाई की वैल्यू आ गई तो हम एस की वैल्यू में पुट करते हैं 0। क्या करते हैं 0, तो पुट एस की वैल्यू में क्या करें हम 0 पुट करते हैं 0, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। अगर हमने एस की वैल्यू में 0 पुट करा है 5, फर्स्ट इक्वेशन 5 + 7 y = 50। अब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 5 + 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 आ जाएगा, +7y = 15। y ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 7। ये तो क्या कर रहा है, इसमें तो पॉइंट में चला जाएगा ना, तो ये गलत है। मतलब ये पॉइंट में जा रहा है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ही आएगा ना, तो ये गलत है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पुट कर लेते हैं, हम क्या करेंगे उल्टा कर लेते हैं इसका। y की वैल्यू में 0 पुट कर लेते हैं और 5 की वैल्यू में x पुट कर लेते हैं। वो x की वैल्यू क्यों आएगी, जैसे अब इसे हटा देते हैं और इसमें पुट कर लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू में 0 पुट कर लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर हम y की वैल्यू में x + 7y हम 0 पुट कर लेते हैं = 15, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, आ सकती है 5x + 0 मल्टीप्लाई करें 7 का 0 से तो 0 ही आएगा = 15। अब इसको हटा देते हैं 0, 5x = 15। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, x = 15 डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, डिवाइड में 5 आ गया। इसको डिवाइड करके कितनी बार आ गया x + 10 बार। तो हमारी देखो हमने क्या पुट करा, पहले y की वैल्यू में 0 पुट करी और s की वैल्यू में कितना है 10 आ गया। अगर हमारा ऐसे गलत निकल रहा है ना, यहाँ ध्यान रखना डेसिमल में नहीं आना चाहिए, बस बाकी का जो करना आप कर सकते हो, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अब सेकंड हमने y क्या करेंगे, दोबारा करेंगे सेम। अगर हम y की वैल्यू में x की वैल्यू में 0 y की वैल्यू में 10 पुट करें, तो देखो y की वैल्यू में इसकी वैल्यू में 1 पुट करेंगे, 7 5 12 है, ये हो जाएगा। अब हम अगर s की वैल्यू में 10 पुट करते हैं, y की वैल्यू में 10 पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या आएगी, हाँ y की वैल्यू में हम क्या करें पुट करें, s की वैल्यू में पुट करते हैं हम 5 पुट करते हैं। अगर हम s की वैल्यू में 3 पुट करते हैं, चलो क्या है 3 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, पुट x × 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी। सॉल्यूशन करते हैं, देखो x 3 पुट करते हैं, सॉरी 5, ये 5x 3 ये गलत है, ब्रैकेट प्लस 7y = 50। इसे सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 से 15 + 7y = 50। ये प्लस में माइनस हो जाएगा, 7y = 50 - 15। 50 और 15 में डिफरेंस तो आपको पता ही है। 7y मल्टीप्लाई वो माइनस करेंगे कितना है 35, ये मल्टीप्लाई में y के साथ, तो क्या करेंगे y की वैल्यू निकालनी है, तो 35 डिवाइड में 7 कर देंगे, कितनी बार कट गया, मुझे टेबल आते हैं 5 बार, ये 5 बार कट गया। तो हमने y की वैल्यू में क्या पुट करा था, पहले y की वैल्यू क्या आई है हमारी 5 आई है, और हमने s की वैल्यू में 3 पुट करा है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। कुछ भी पुट कर सकते हो आप, पर क्या है डेसिमल में नहीं आना चाहिए। देखो मैंने आपको करके भी दिखा दिया था, अगर देखो गलत निकला ना हमारा, हमने क्या करा इसे कैंसिल कर दिया, कि मैंने आपको दिखाने के लिए पुट करा है। ये तो मुझे आते हैं, पर मैंने आपको दिखाने के लिए पुट करा है, ये मैं समझो भैया को आते नहीं हैं, ये तो मुझे आते हैं। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 7x + 5y = 46। अब करते हैं ये वाला इक्वेशन,
पहले हम पुट करते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बच्चों, ये देखो 4 है, ये क्या है 4 है, इसे 9 में समझना है। 9 में ऐसे बनाता हूँ और 4 में ऐसे बनाता हूँ, ध्यान रखना ठीक है। तो हम देखो इस ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन में हम क्या फॉर्मूला क्या रखें, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू। अगर हम पहले पुट करते हैं पुट अगर हम एक्स की वैल्यू में, किसकी वैल्यू में, एक्स की वैल्यू में 8 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस वाई की वैल्यू 5y इक्वल टू 46 हो गया। हम पुट करते हैं, ये कितना होगा, 8 7 जा 57, सॉरी 56 8 7 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये ऐसा क्या प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56। 46 में 56 क्या कितना बचा, माइनस का 10, तो 5y इक्वल टू माइनस का 10। ये देखो y की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 10 5 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ग्राफ आपको बनाना है, ये ध्यान रखो, मैंने आपको पहले बार बता रहा हूँ, दोबारा ही बता रहा हूँ, ग्राफ आपको बताना है। तो हमने y की वैल्यू में हमने s की वैल्यू क्या पुट करा था, 8 पुट करा, y की वैल्यू माइनस का 2 निकली। हम y की वैल्यू में पुट क्या करते हैं, हम देखो पुट y की वैल्यू किसमें, y क्या, हम y की वैल्यू 5 प्लस पुट करें तो हमारी s की वैल्यू, ये x है सॉरी, ये हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, ये सोचते हैं, ये करके दिखाते हैं। 7x प्लस 5 y की वैल्यू 5y कर लेते हैं इक्वल टू 46। 7x प्लस 5 25 इक्वल टू 46, ये 46 हो गया। ये इधर प्लस में उधर माइनस में था, 7x इक्वल टू 46 माइनस 25। हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है इसमें, स्टेप बाय स्टेप। 7x 46 ऐसे माइनस करते हैं, कितना 7x 121 बचा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 7 को क्या करेंगे 21, 7 को डिवाइड में कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में था। यह कितनी बार 7 बार है 3 बार, 7 3 या 21, तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब देखो पुट करते हैं इसमें, हमने क्या रखा था, एक्स की वैल्यू 3 आई है, वाई की वैल्यू हमने क्या पुट करा था 5, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देख लो, आप ग्राफ में बनाना है आपको खुद। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। आपको अगर ग्राफ बनाना है, आपको क्या पुट करना है, अगर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ का हमारा आंसर है, हमारी कॉस्ट निकल जाएगी, एक्स की और वाई की कॉस्ट निकल जाएगी, एक्स की कॉस्ट और वाई की कॉस्ट। एक्स की कॉस्ट निकल जाएगी, वाई की कॉस्ट निकल जाएगी। अगर वहाँ पे हमारा क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, चाहे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो, इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही हो, वो हमारा आंसर है। तो आपको ग्राफ में बनाना है, नहीं तो मेरी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा। अब मैं करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, 1 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1, जो भी इसे रेशियो की तरह फॉर्म में करना है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, फाइंड आउट वेथेवर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट आर पैरेलल ऑफ कंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि पैरेलल है, कंसिस्टेंट है या इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें क्या रेशियो की तरह फॉर्म मतलब क्या करना है, शो करना है फॉर्मूले इस रेशियो की तरह। तो हम शो करके दिखाते हैं, देखो इसको उठाते हैं बुक को, सेकंड का फर्स्ट क्या दे रहेगा क्वेश्चन, आप देख सकते हो 5x अपनी बुक में 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, नीचे क्या है 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक वो बताता हूँ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था। ध्यान हो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा
पर आपने नहीं देखी तो इसमें देखो फॉर्मूला बता देता हूँ। इंटरसेक्ट में मतलब है अगर A1 और A2 इक्वल ना हो B1 B2 से तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब पैरेलल में क्या होता है, A1 A2 इक्वल है B1 B2 से, नॉट इक्वल C1 C2 तो पैरेलल करेगा। अब कोइंसिडेंट है A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। ये है, ये आपको क्या है ना, ये याद करना है। इंटरसेक्ट मतलब आपको पता है इंटरसेक्ट करना, और पैरेलल आपको पता है पैरेलल करना, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है ये हमारी फर्स्ट लाइन है, इसी के ऊपर दोबारा लाइन होना ग्राफ में, ये हमारा इंटरसेक्ट लाइन है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन कर ली फिर इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन आ गई, तो ये क्या है, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट लाइन। अब सारे इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट है। अगर पैरेलल अगर इक्वल नहीं है B1 B2 C1 C2 तो क्या पैरेलल है। अगर इक्वल नहीं है A1 A2 और B1 B2 तो क्या है, इंटरसेक्ट है। तो हम इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, सो बताएंगे क्या ये है क्या। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन A1 A2 है, B1 B2 इक्वल C1 C2। इस रेशियो की तरह हमें लिखना है। तो 5 क्या हमारा A1 और 7 क्या हमारा A2, ये हमारा A2 है, इक्वल 4 क्या हमारा माइनस का 4 हमारा B1 है, और 6 क्या है प्लस का 6 हमारा B2 है। तो ये देखो अब नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल है नहीं है, तो ये क्या है, इंटरसेक्ट लाइन। इसे हम क्या कहेंगे, इट इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सेकंड इक्वेशन, में आप अपनी बुक में देख सकते हो, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 प्लस 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अगर आप अब A1 रेशियो क्या है इसका, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 इक्वल है B1 B2 इक्वल C1 C2। इस फॉर्म में हम क्या शो करके दिखाएंगे। तो A1 हमारा 9 है, B1 हमारा A2 हमारा 18 है, इक्वल B1 हमारा 3 है और B2 हमारा 6 है, इक्वल अब 12 ये हमारा C1 है और C2 हमारा 24 है, इक्वल का 0 आप लग सकते हो, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो काट रहा है ना कैसे काट देंगे, 1 कितने 2 बार, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 1 जा 12 12 2 जा 24 तो कट गया। तो हमारा A1 और A2 कितना है 1/2, B1 B2 कितना 1/2, C1 C2 कितना 1/2। तो ये क्या इक्वल है। मैंने आपको बताया था इक्वल का मतलब क्या है, हम इसे लिख दिए कोइंसिडेंट लाइन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए कोइंसिडेंट लाइन। मैं तो आपको दोबारा बता रहा हूँ इंसिडेंट लाइन क्या होती है, इसी के ऊपर दोबारा लाइन खींचना उसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में बताना है क्या इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल कर रहा है या कोइंसिडेंट। वो तो आपको बता ही सकते हो, जब इंटरसेक्ट हो गया कोइंसिडेंट हो गया और पैरेलल आपको क्या आपको लिख सकते हो। तो पैरेलल आपको क्या पहले चेक करना है पैरेलल लिख रहेगा, अगर इसका पैरेलल लिख रहा है तो वो कमेंट में जरूर बताना क्या निकला इसका आंसर। तो देखो होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ ये वाला थर्ड वाला, तो आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ 6x माइनस 3y प्लस 10, ये हमारे HW आपके लिए इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0।
तो आपको ये क्या करना है, होमवर्क में कमेंट बताना है आपको, कमेंट में आपके लिए HW भर के लिए होमवर्क ने आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। ओके, आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखना आप कहाँ से पढ़ रहे हो या आपको कौन सा जगह है, आपको कौन सा जिला है, ताकि मेरे को पता रहे क्या, ताकि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो आपको प्लीज़ मेरा एक छोटा सा कमेंट में ये जरूर करना आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपका जिले का नाम क्या है, ताकि मुझे पता लगना चाहिए कि आप मेरी वीडियो कहाँ तक चल रही हैं या जा रही हैं, आप कहाँ से देख सकते हो। तो देखो अब पढ़ते हैं ये वाले से हटा देते हैं पेज को। अब ये पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे पार्ट 2 में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 सेम है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब आया इसमें क्या था, पैरेलल और इंटरसेक्ट और कंसिस्टेंट था। अब इसमें क्या है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। तो हमें क्या ना इसमें तो बताना है अगर इनमें से कंसिस्टेंट कौन सा और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। हम क्या करेंगे, देखो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, उसमें ट्रिक बता देता हूँ मैं साथ के साथ। क्वेश्चन थर्ड, इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में होता है क्या, ये देखो अगर हमारा इंटरसेक्ट लिख रहा, क्या निकला, इंटरसेक्टिंग लाइन लिख रही, तो हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम, अगर हमारा इंटरसेक्ट निकला, तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर हमारा इंटरसेक्ट निकला, पैरेलल निकला, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लिख रहा तो क्या, इनकंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट भी निकला तो ये भी इनकंसिस्टेंट होगा बच्चों। कोइंसिडेंट भी निकला तो क्या, इनकंसिस्टेंट। तो कोइंसिडेंट ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। तो ध्यान रखें। अब देखते हैं क्या है, हमें देखो साथ में क्या ना, ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्या है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो फर्स्ट 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। देखो A1 A2 है, बस C हमें क्या है, C1 C2 निकालना है। तो क्या करेंगे, 3x + 2y इस फॉर्म में होना चाहिए, B1 B2 कितना, y + c = 0, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में तो है नहीं है, तो हम क्या माइनस फॉर्म में लाने के माइनस लगा देंगे, ये इधर आ जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में आ जाएगा, = 0। 2x - 3y, अभी 7 इक्वल के में तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का 7, तो इस फॉर्म में आ गया, ax by + c में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें अब करना है A1 रेशियो, A1 A2 = B1 B2 = C1 C2, ये रेशियो ऐसे पुट करना है। A1 हमारा 3 है, A2 हमारा 2 है, इक्वल का साइन, B1 हमारा 2 है और B2 हमारा -3 है, इक्वल का साइन। 5 हमारा क्या है, C हमारा क्या है, -5 है, और C2 हमारा -7 = 1। आइए बताओ, ये मैच कर रहे हैं, मतलब क्या इक्वल कर रहे हैं, इक्वल है, इक्वल नहीं है, एक है नॉट इक्वल। तो क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो ये क्या बोलेंगे, इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बना, वो कंसिस्टेंट बन गया। अब दूसरा करते हैं,
दूसरा करते हैं। दूसरा देखो क्या है, अपने बुक में देखो 2x माइनस, पेज क्यों लिख रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। दूसरा क्या है नीचे वाला, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। चलो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्म में लाना है हमें। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें इस फॉर्म में लाना है ax प्लस बी वाई प्लस 0, सॉरी प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लाने का माइनस लगा देंगे, 2x माइनस 3y, ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, 4x ऐसे सेकंड वाला भी 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे इसे। रेशियो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0 साइन। ये क्या हमारा 0 साइन हो गया। अब हम शो करेंगे, सब पुट करते जाएंगे। तो a1 हमारा 2 है, b1 हमारा 4 है इक्वल का साइन, c हमारा b1 माइनस का 3 है, b2 हमारा माइनस का 6 है इक्वल का साइन, 8 हमारा माइनस का c का 1 है, c1 का हमारा 8 है और c2 का हमारा 9 है इक्वल टू 0। अब देखो काट देते हैं, जो कट रहा है ये 1 से कट रहा है, 2 2 जा 4, ये 2 से कट रहा है, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस से माइनस कट गया। तो जो बचा हम लिख लेते हैं 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल, ये कट नहीं रहे तो 8 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0। ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, ये क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। तो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये पैरेलल बन गया, क्या बन गया, पैरेलल लाइन बन गई, इसकी पैरेलल लाइन बन गई, ये पैरेलल लाइन बन गई। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कह सकते हैं बताओ। अगर पैरेलल है तो क्या है, इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना, देखो मैं आपको क्या है ना, ये जरूर याद करना है। यहाँ पे ये टी, यहाँ पे भी टी, ये आपको जो ये अगर शॉर्ट फॉर्म में ये क्या है, ट्रिक है, ये ट्रिक है याद करने की, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। ये हमारा क्या ट्रिक है, तो आपको क्या है ये जरूर याद करना है शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखना, ठीक है। अब बाकी एक क्वेश्चन कौन करेगा बताओ, होमवर्क दे दूँ। कहोगे भैया आप मुझे होमवर्क देते रहते हो, खुद तो कुछ करते नहीं, तो होमवर्क दो। आप होमवर्क करते हो, देखना चाहता हूँ आप कितना पढ़ते हो। आपको होमवर्क देता हूँ, सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखो आपको होमवर्क में क्या है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये और ये तीनों। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि इनमें क्या आंसर आएगा। अगर आपको जब भी समझ में नहीं आए तो आपको मेरे को कमेंट में यस नो लिख देना, ताकि मैं दोबारा इनको मैं सॉल्व करके आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाऊँ, तो मैं इसके आंसर उधर भेज दूँगा। और या मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो, तो लिंक मेरे बायो में, आप कहीं भी ज्वाइन हो जाओ और फोटो भेज दो। और अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। तो सो मिलते हैं अगली क्लास में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली सीखने को मिले। 10th क्लास के मैथ आपको कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा वादा है पेपर के आने से पहले। और इसके एग्जाम्पलर या न्यू मतलब जो भी 10 ईयर जो मतलब 12 रिपीटिंग क्वेश्चन हुए हैं 10th में, वो 10 ईयर के सारे रिवीजन कराऊंगा। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है, कैसे मैथ का पेपर देना है, फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है मैथ में, और कौन सा चैप्टर है मेन है, कौन सा चैप्टर थोड़ा वीक है, ऐसे आपको सब बताऊंगा। अगर आप मुझे क्या करो फॉलो कर लोगे तो मुझे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में लिखना, जरूर लिखना कि हाँ भैया आपने मुझे कहाँ से देख रहे हो, आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, बस कमेंट में जरूर ये लिखना। तो सो मिलते हैं अगली वीडियो में।